मुझे खांसी हो गई। अब मेरे पास दो रास्ते मौजूद हैं कि मैं किसी भी केमिस्ट की शॉप पर जाऊं, उसकी शेल्फ पर कमोबेश 15-20 किस्म के कफ सिरप मिल जाएंगे मुझे, तो मैं इशारा करके बता दूं कि वो दे दीजिए, कफ सिरप मिल जाएगा। या मैं उस केमिस्ट से कह दूं कि मुझे खांसी हुई भी है, कोई अच्छा कफ सिरप दे दीजिए, वो साहब उठा के दे देंगे मुझे। दूसरा रास्ता मेरे पास ये है कि मैं डॉक्टर साहब के पास चला जाऊँ और उन्हें जाके कहूँ कि साहब मुझे खांसी हो गई, तो इलाज कर दीजिए। अब वो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, बैठ जाइए यहाँ, तो सबसे पहले वो मेरे मुंह में वो चम्मच डाल के तो गला देखेंगे कि मेरा गला तो ठीक है। उसके बाद नाक को चेक करेंगे, मेरी आँखों को चेक करेंगे ऊपर से नीचे से। उसके बाद फिर पूछेंगे क्या क्या महसूस करते हैं आप, कब आती खांसी, ड्राई है या चेस्टी है, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, बुखार पहले कब हुआ था। ये पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आधे घंटे की वो लिख के वही एक सिरप देंगे जो वहाँ पड़े हुए हैं उनमें से एक बता देंगे। फ़र्क क्या है अपनी मर्ज़ी से मैं लूँगा, मुझे मालूम नहीं है कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। पहले जो मैंने मेडिसिन्स खाई हैं ये उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं आता कहीं। केमिस्ट साहब भी इसी तरह दे देंगे मुझे, उनका नॉलेज थोड़ा सा बेहतर है लेकिन पूरा उनके पास भी नहीं है। इन डॉक्टर साहब ने मेरी पूरी हिस्ट्री ली है, मैंने पहले कौन कौन सी दवाई खाई भी है, गला तो नहीं है मेरा ख़राब, मेरे वो साइनस तो उसका प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब कुछ जानने के बाद, मेरा टेम्परेचर लेने के बाद, फिर वो जो मुनासिब है मेरी बॉडी केमिस्ट्री के मुताबिक वो कफ सिरप देंगे। ये जो पढ़ाइयाँ हैं और वज़ाइफ हैं, इसमें कुछ मसनून दुआएं हैं, वो तो हर आदमी पढ़ ले, कोई मसला नहीं है उसका। लेकिन कोई पर्टिकुलर वजीफ़ा अगर कोई देता है, जो वजीफ़ा हम किसको कहते हैं, कोई एक ज़िक्र अज़कार जो एक मखसूस वक्त पर मखसूस तादाद में किया जाए, वो वजीफ़ा है। तो उसके असरात और हैं, उन असरात को कोई साहिब इल्म ही जानेगा, मैं और आप नहीं उसको जान सकेंगे। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं और आप 8-8, 10-10 वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तो हमें नहीं मालूम कि इनमें कौन सी पढ़ाई के असरात क्या हैं। तो इसमें ज़्यादा एहतमाल इस बात का है कि हमारी कैफियत वो हो जाए कि हमारे इधर हाथों को रस्से बांध के और पाँव में दोनों तरफ रस्से बांध के 4 घोड़े इधर दौड़ा दिए जाएं और 4 इधर को, तो हमारा हाल क्या होगा कि विल बी टॉर्न इनटू पीसेस। लेकिन अगर कोई साहिब इल्म बताएगा उस डॉक्टर साहब की तरह, तो हमें फिर वही बताएगा जो हमें सूट कर जाए। अब इसका अगला एक नेचुरल सवाल है, लेकिन उसका जवाब बड़ा लंबा है, तो मैं नहीं चाहता कि आप बोर होकर भाग जाएं सब लोग, तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाता। उसमें किसी और सेटिंग में वो आधे घंटे का जवाब बन जाएगा, तो वो किसी और सीटिंग में अगर इत्तेफाक। क्वांटिटी सर बढ़ाई जा सकती है बताए हुए से? हाँ, उसका ये है कि बढ़ा लेने में हर्ज कोई नहीं सर, लेकिन वो बढ़ाएं ऐसा नहीं करें कि जैसे अगर किसी ने कहा कि इसको आप 600 टाइम्स पढ़ लें, आप डेली 700 पढ़ें, वो गलत हो जाएगा।
कभी 650 हो गया, कभी 800 हो गया, 750 हो गया। तो अगर वो वेरी कर रही है तो जो बेंचमार्क है उसका 600 का, वो Average। तो आप अचीव कर रहे हैं, तो उसके हिसाब आप ठीक रहेंगे। शाह साहब मेरा एक सवाल है आपसे। जनाब, सर अल्लाह के 99 नाम है सर, सब नाम ही बड़े खूबसूरत हैं, हर बेशक। नाम की एक तासीर है। बेशक आपसे कुछ जुड़े लोगों को आपने ख़ास एक तस्बीह भी दी हुई है। जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं उन खुश नसीबों में से शामिल हूँ आपकी मेहरबानी से। जनाब, शाह साहब आपकी अपनी पसंदीदा तस्बीह क्या है? मैं तो एक ही लफ्ज़ की तस्वीर करता हूँ, दौलत दौलत दौलत। शायद इसका जवाब मैं न दे पाऊँ।